हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं दो सिंपल क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। जीटीयू मींस गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन में पूछे गए दो क्वेश्चंस, उसका आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। पहला एक क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन ऐसा है, क्लासिफिकेशन of air conditioning system। एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये पहला क्वेश्चन है। मीन्स हम उसको टाइप्स भी कह सकते हैं, एयर कंडीशनिंग की कितनी टाइप्स है। और एक दूसरा क्वेश्चन जीटीयू की एग्जामिनेशन में था कि अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, स्पेस में, एयर स्पेस में एयरप्लेन की, तो एयरक्राफ्ट में एयर कंडीशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? वाई द एयर कंडीशनिंग इज नीडेड इन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट में नीड क्यों है एयर कंडीशनिंग की? तो वो नीड को हमें जस्टिफाई करना है। मीन्स एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट, एयर कंडीशनिंग नीड इन एयरक्राफ्ट, ये दो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं आज के वीडियो में। तो बिना देरी किए हुए मैं तुरंत ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला मैं टॉपिक लेता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो आई स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन। मैं लिख देता हूं पहले, द फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन की बात है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में या एयर कंडीशनिंग टाइप्स में, तो अलग अलग एंगल से हम देखते हैं। तो सबसे पहला एंगल या सबसे पहला वे क्लासिफिकेशन के लिए, तो मैं नंबर 1 देता हूं, क्लासिफिकेशन एज पर द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। एज पर द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट, आप याद रखेंगे इक्विपमेंट का अरेंजमेंट कैसा है, उसके अनुसार क्लासिफिकेशन हम करते हैं। और वो क्लासिफिकेशन दो पार्ट में है, एक है यूनिटरी सिस्टम, एक है यूनिटरी सिस्टम, और दूसरा है सेंट्रल सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम मींस यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो ये दोनों के बारे में समझते हैं। अभी यूनिटरी सिस्टम किसको कहेंगे? जिसको कई बार हम कहते हैं नॉन डक्टेड सिस्टम। ये भी वर्ड आप याद रखें, इसको कहते हैं नॉन डक्टेड, और ये जो सिस्टम है वो डक्टेड। तो डक्टेड और नॉन डक्टेड मीन्स कैसा कि जहां हमारी एयर कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन वाली एयर कि उसको फ्लो करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए डक्टिंग की जरूरत नहीं है, तो वो नॉन डक्टेड। और जहां बड़ी बड़ी डक्ट चाहिए और फिर हम एयर कंडीशनिंग वाली एयर पहुंचाते हैं, तो वो डक्टेड सिस्टम है। ये जो सिस्टम है यूनिटरी सिस्टम, आप याद रखेंगे, यहां जो भी एयर कंडीशनिंग के कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, वो सभी पार्ट्स या कंपोनेंट्स जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी, लाइक समझो कि हम बात करते हैं वोल्टास की या ब्लू स्टार, जो भी बड़े बड़े कंपनीज है, हिटाची, तो उसके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर वो कंपनी में ही असेंबल्ड करते हैं। असेंबल्ड, फिर टेस्टिंग भी वहीं होता है कंपनी में, और वो कंप्लीट जो असेंबली है, वो असेंबली डायरेक्टली फिट होती है साइट पर, फिटेड एट द प्लेस और डेस्टिनेशन। तो एक ऐसा छोटा डेस्टिनेशन जहां वो डायरेक्टली असेंबली हम फिट करते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज अवर हाउस। हम घर में, बेडरूम में या ड्राइंग रूम में जो एसी रखते हैं, वो इस प्रकार में आता है, यूनिटरी सिस्टम। हाउस है, शॉप है, ऑफिस है, ये सभी जगह जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज होती है वो यूनिटरी सिस्टम है। पैकिंग में वो असेंबल्ड पार्ट्स जो है
वो एयर कंडीशनिंग यूनिट हम घर पे लाते हैं और डायरेक्टली वो एक्सपर्ट जो है वो फिट कर देता है वहां। सेंट्रल सिस्टम में वैसा नहीं है। सेंट्रल सिस्टम में नो डाउट कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी। कंपोनेंट्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं कंपनी में, मैन्युफैक्चर्ड इन द कंपनी, लेकिन उसका असेंबली और टेस्टिंग वो सभी फिटिंग जो है वो साइट पर होता है, डेस्टिनेशन पर होता है, जहां हमें कूलिंग या कंडीशनिंग वाली एयर चाहिए। तो असेंबली और वो बाकी सब अलग जगह होता है। और बेस एग्जांपल इज लाइक जहां बड़ा यूनिट है, बड़ी स्पेस है, लाइक थिएटर, फिर ऑडिटोरियम, या कोई एग्जीबिशन वाला बड़ा रूम है या हॉल है, एग्जीबिशन वाला बड़ा हॉल। तो ये सब बड़ी जगह पर हमें कंडीशनिंग वाली एयर पहुंचाने के लिए जायंट इक्विपमेंट चाहिए और उसकी वजह से वहां डक्टिंग की जरूरत पड़ती है, डक्ट चाहिए। और हर जगह डक्टिंग के द्वारा हम वो कंडीशन वाली एयर पहुंचाते हैं। तो ये दो प्रकार आप याद रखेंगे। एक छोटा सिस्टम है, उसको हम कहेंगे यूनिटरी सिस्टम, और दूसरा है उसको कहेंगे हम सेंट्रल सिस्टम। तो ये पहला प्रकार हुआ एयर कंडीशनिंग टाइप का। अभी स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन में जो दूसरा प्रकार है, सेकेंड टाइप या सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज एज पर दी पर्पज ऑफ एयर कंडीशनिंग। पर्पज या ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है उसके अनुसार एयर कंडीशनिंग को हम क्लासिफाई करते हैं। और उसमें भी दो टाइप्स है ऑब्जेक्टिव के अनुसार। एक है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, एक है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, और दूसरा है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। ये दोनों प्रकार मैं अलग पेन से एक्सप्लेन करता हूं, समझते हैं। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में क्या फर्क है। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, कंफर्ट वर्ड पर से पता चलता है कि जहां ह्यूमन कंफर्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। ह्यूमन कंफर्ट मींस एक इंसान को जो कंफर्ट चाहिए, सही टेम्परेचर, सही ह्यूमिडिटी, ये सब मेंटेन करने के लिए जो एयर कंडीशनिंग यूज होता है वो ह्यूमन कंफर्ट है। और ह्यूमन कंफर्ट की बात है तो वो अलग अलग सीजन में वो मीन्स कूलिंग भी हो सकता है। कई बार एयर को कूलिंग करना जरूरी बनता है, कई बार एयर को हीटिंग करना जरूरी बनता है। लाइक इन विंटर हीटिंग इज नीडेड एंड इन समर कूलिंग ऑफ एयर इज नीडेड। सिमिलरली ह्यूमिडिटी भी, ह्यूमिडिटी हमें कई बार ऐड करनी पड़ती है, कई बार उसका परसेंटेज डिक्रीज करने पड़ते हैं। तो परसेंटेज इंक्रीज भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं। अगर विंटर की सीजन है तो विंटर में ह्यूमिडिटी कम होती है, तो विंटर में हमें ह्यूमिडिटी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर समर की बात है तो समर में हम ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स को मेंटेन करके जो कंडीशनिंग करते हैं एयर कंडीशनिंग, उसको हम कहते हैं कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। लेकिन एक बात याद रखेंगे, यहां अटेंशन या सेंटर फोकस कौन है, ह्यूमन कंफर्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में सेंट्रल पार्ट में कौन है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, और उस प्रोडक्ट या प्रोसेस को ध्यान में रख के जो भी एयर कंडीशनिंग करते हैं उसके अनुसार टेम्परेचर कितना चाहिए, उस प्रोडक्ट या प्रोसेस के अनुसार कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वो सभी पैरामीटर्स मेंटेन करते हैं। तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, क्योंकि वहां हमें प्रायोरिटी देनी है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट या प्रोसेस की क्वालिटी हमें मेंटेन करनी जरूरी बनती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्पेसिफिक कोई मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं तो उस मेडिसिन के लिए जो रिक्वायरमेंट है या उस प्रोसेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हम मेंटेन करते हैं, तो उसको कहेंगे हम इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। आई होप सेकेंड टाइप इज ऑल्सो क्लियर इन योर माइंड।
एंड स्टूडेंट्स थर्ड जो टाइप है वो है एयर कंडीशनिंग कैन बी क्लासिफाइड एज पर द सीजन ऑफ द ईयर, सीजन ऑफ द ईयर मीन्स अलग अलग जो जोन है ईयर के, डेज के, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं तीन टाइप्स। एक है विंटर एयर कंडीशनिंग, विंटर एयर कंडीशनिंग, फिर दूसरी है समर एयर कंडीशनिंग, समर एयर कंडीशनिंग, एंड थर्ड है ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। वर्ड्स पर से आपको पता चल गया होगा कि कहां कैसी रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं। विंटर एयर कंडीशनिंग मीन्स अगर सीजन विंटर चल रही है तो विंटर में एनवायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डाउन है तो हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम एयर को हीट करेंगे। फिर ह्यूमिडिटी भी डाउन है तो हम ह्यूमिडिटी भी बढ़ाएंगे, ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज्ड, ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं, हीटिंग करते हैं। तो किसी भी इस प्रकार से एयर कंडीशनिंग करके पर्टिकुलर विंटर सीजन के लिए जो पैरामीटर्स हमें मेंटेन करना है वो जब करते हैं तो उसको कहेंगे हम विंटर एयर कंडीशनिंग। समर में बात अलग होती है, समर में बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो हमें एयर को कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, एयर को कूल करना पड़ेगा। समर में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी, तो ह्यूमिडिटी इज रिड्यूस्ड। बाकी सब दूसरे पैरामीटर्स भी एज पर द कंडीशन और सीजन के अनुसार हमें उसको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये जो टाइप है उसको हम कहेंगे समर एयर कंडीशनिंग। और कई जगह ऐसी सिस्टम होती है, ऐसा इक्विपमेंट होता है वो पूरे साल चलता है, ईयर राउंड एयर एप्लीकेशन एयर कंडीशनिंग। तो ईयर राउंड में एक ही इक्विपमेंट है लेकिन वो विंटर में विंटर का काम करेगा, समर में समर का काम करेगा, लेकिन उस यूनिट को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। विंटर के और समर के दोनों के पार्ट्स उसके साथ इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो जब विंटर आएगा तो विंटर की रिक्वायरमेंट के अनुसार काम चलेगा, समर आएगा तो समर के काम चलेगा। इवन मॉनसून है और ह्यूमिडिटी हाई लेवल पर है तब भी मॉनसून में भी वो काम करेगा। तो उस एप्लीकेशन, उस टाइप के एयर कंडीशनिंग को हम कहेंगे ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। तो आई होप थर्ड टाइप इज ऑल्सो क्लियर, विंटर, समर एंड ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग। तो स्टूडेंट्स एट द एंड, वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन वो भी ले लेता हूं जो जीटीयू में पूछा गया था कि एयरक्राफ्ट में एयर कंडीशनिंग की जरूरत क्यों है। वाई एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड इन एयरक्राफ्ट। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एयरक्राफ्ट में एयर कंडीशनिंग क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी, तो उसके पॉइंट्स आपको लिख के जस्टिफाई करने पड़ेंगे एग्जामिनेशन में। तो कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पर काम करता है। अगर बात करें तो अल्टीट्यूड 5000 मीटर से लेके 8000 मीटर इतनी हाइट पर हमारा एयरक्राफ्ट चलता है। अभी ये हाइट है तो हमें पता है कि जैसे हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा, तो प्रेशर इज वेरी वेरी लो। जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और हाई अल्टीट्यूड पर कई बार तो प्रेशर हमारा मिलता है 0.2 से लेके 0.3 बार, बहुत ही कम प्रेशर है। और यही प्रेशर अगर पैसेंजर कैबिन में रहा तो वो पॉसिबल नहीं है। पैसेंजर कैबिन जो है जहां पैसेंजर बैठते हैं तो वो प्रेशर डिजायरेबल प्रेशर नहीं है, क्योंकि हमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाना है तो प्रेशर तो ऑलरेडी कम है तो हमें कंप्रेशन करना पड़ेगा। सो विथ कंप्रेशन हम प्रेशर को बढ़ाते हैं और उसके लिए एयर कंडीशनिंग जरूरी है, क्योंकि उस एयर को, जो एयर नॉर्मल रेंज में नहीं है, उस एयर को हमें नॉर्मल रेंज में लाना पड़ेगा पैसेंजर्स के लिए। तो पहला पॉइंट है हाइट वाला, हाइट की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है और सही प्रेशर पाने के लिए एयर कंडीशनिंग इज द ऑप्शन। ये पहली बात हुई। अभी दूसरी बात है डेंसिटी की।
जैसे जैसे हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ एयर इज ऑल्सो लो, डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो, डेंसिटी कम होती जाती है। डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 0.4 to 0.5 kg पर मीटर क्यूब हो जाती है। और जो पैसेंजर्स है उनके लिए जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है O2 इज लेस, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल को सही रेंज में लाने के लिए एयर कंडीशनिंग इज द ऑप्शन। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रीदिंग ऑफ एयर। तो एक सेकंड पॉइंट है डेंसिटी वाला, वो आप याद रखेंगे एयरक्राफ्ट में। और स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर हमें डाउन करना पड़ेगा। टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि हीट जनरेट करने वाले बहुत सारे रीजन्स है एयरक्राफ्ट में। हीट कैसे कैसे जनरेट होती है वो समझ लीजिए। एक तो हीट रिलीज होती है जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके थ्रू, ह्यूमन बॉडी जो हीट रिलीज करती है। तो जितने भी समझो कि 100 की कैपेसिटी वाला है या 200 की कैपेसिटी वाला है, वो सभी पैसेंजर्स जो हीट रिलीज करते हैं, तो पहले तो वो हीट को हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सेकंड है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन की वजह से हीट आती है, वो हीट भी हमें काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब हमारे हीट लोड के लिए काम आता है एयर कंडीशनिंग के केस में। फिर सोलर रेडिएशन के बाद जो फ्लाइट चलती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस आता है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हीट इंक्रीज होती है। रेजिस्टेंस मीन्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। फिर हीट जनरेट होती है जो एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सभी इक्विपमेंट्स भी हीट जनरेट करते हैं, वो हीट भी हमें काउंट करनी पड़ेगी। और साथ में इंजन जो रन होता है, इंजन पार्ट्स थ्रू जो हीट जनरेट होती है वो भी काउंट करनी पड़ेगी। इस सभी हीट की वजह से, क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। और ये टेम्परेचर जो बढ़ा है वो पैसेंजर्स के लिए डिजायरेबल टेम्परेचर नहीं है, तो हमें डाउन करना पड़ेगा। और उसकी वजह से भी एयरक्राफ्ट में एयर कंडीशनिंग इज नीडेड। तो ये 2-3 पॉइंट्स है एयरक्राफ्ट के बारे में, वाई एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड। तो आप ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जहां 3 प्रकार का हमने क्लासिफिकेशन देखा, और दूसरा है एयरक्राफ्ट में एयर कंडीशनिंग की जरूरत क्यों है। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद अपनी लैंग्वेज में अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।